बारिश में डूबा पश्चिम बंगाल, जश्न में डूबी ममता बनर्जी। 11 लोगों की मौत के बावजूद ममता बनर्जी का डांडिया डांस हुआ वायरल। बीजेपी ने पूछा, कोई कैसे इतना असंवेदनशील हो सकता है। कोलकाता में भरे पानी के लिए ममता बनर्जी ने यूपी बिहार पर मढ़ा दोष। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक पर बारिश ने ऐसा प्रहार किया कि 11 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। यह स्थिति पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में क्यों बनी? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जाहिर तौर पर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी सरकार के नुमाइंदे। सीएम ममता बनर्जी इन मौतों पर कितना संवेदनशीलता दिखा रही है, ये जरा इन तस्वीरों में देखिए। दरअसल ममता बनर्जी किस तरीके से दुर्गा पूजा में मौज मस्ती कर रही है, डांडिया जो है वो खेल रही है, और इस तरीके से ये ममता बनर्जी का वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यानी एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बारिश का पानी भरा और उसमें 11 लोगों की मौत हो गई, और उस पर संवेदनशीलता दिखाने के बजाय ममता बनर्जी कितनी असंवेदनशील है, ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी का ये डांडिया डांस खेलते हुए वीडियो सामने आया, इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कोलकाता में बाढ़ आने और 11 लोगों की बिजली गिरने से मौत होने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर के चक्रबेरिया में दुर्गा पूजा के उद्घाटन के दौरान मौज मस्ती की। ये अमित मालवीय ने कहा और लिखा कि डांडिया डांस खेलना क्या उस वक्त उचित है जब पश्चिम बंगाल में इस तरीके का कोहराम मचा हुआ है? कोई कितना असंवेदनशील हो सकता है, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है और लिखा गया है कि ममता बनर्जी इसकी साक्षात मिसाल है कि किस तरीके से वहां पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो पीड़ित परिवार है उनके वहां पर जाए, उनसे मुलाकात करें। लेकिन इसके बजाय ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में जा रही हैं, डांडिया डांस कर रही हैं, मौज मस्ती में जो है सराबोर नजर आ रही है। और इसको लेकर न सिर्फ अमित मालवीय बल्कि पश्चिम बंगाल बीजेपी ने भी यही वीडियो शेयर करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला, और उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार की पूर्ण विफलता के कारण बिजली का करंट लगने से 10 लोगों की मौत को मुश्किल से 24 घंटे ही बीते हैं, फिर भी उन्हें देखिए कि बंगाल के लोगों के साथ शोक मनाने के बजाय वो डांडिया खेल रही हैं। पोस्ट में यह भी लिखा था कि वो अब परवाह करने का दिखावा भी नहीं कर रही है। उनके कार्यों से ये पता चलता है कि वो एक तानाशाह बन गई हैं जो मानती है कि वो जवाबदेही से परे हैं और उनका पीआर सब कुछ संभाल लेगा। उनके वेतन पर काम करने वाले बाकी बचे कुछ पत्रकार उनका बचाव करेंगे। इस तरीके से पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा ममता बनर्जी की उस वीडियो को शेयर करते हुए जिसमें वो डांडिया डांस कर रही हैं, और किस तरीके से ये बड़ा हमला बोला वो आपने देखा। लेकिन वाकई तस्वीर हैरान करती है कि किस तरीके से कोलकाता में 24 घंटे की बारिश होती है और वहां पर इस तरीके से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, और ममता बनर्जी जिम्मेदारी तय करने के बजाय ममता बनर्जी इस पूरे हादसे पर जो है शोक व्यक्त करने के बजाय इस पूरे मामले का दोष यूपी और बिहार पर मढ़ रही है। जी हां, ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि फरक्का बैराज की सफाई ठीक से नहीं हुई, इसलिए हर बार जब बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई, दिल्ली हर जगह बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। इस बार बारिश थोड़ी असामान्य हुई। उन्होंने फरक्का बैराज की सफाई नहीं होने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये जल जमाव बिहार और यूपी के पानी से हुआ है। यानी अगर पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, अगर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता डूब जाती है, वहां पर 10 लोगों की मौत हो जाती है, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए भी यूपी और बिहार जिम्मेदार है। ये ममता बनर्जी का गैर जिम्मेदाराना बयान जो आपने सुना,
कि किस तरीके से ममता बनर्जी इस पर सियासत करने से नहीं चूक रही हैं। लेकिन जब बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि ममता बनर्जी के पास दुर्गा पूजा में जाकर डांडिया डांस करने का वक्त है, लेकिन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने का वक्त नहीं है, उनका ढांढस बंधाने का वक्त नहीं है, इसको लेकर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने अब सफाई पेश की और कहा कि ज्यादातर जगहों पर हालात सामान्य हो गए हैं। फिर विपक्ष मुख्यमंत्री की आलोचना क्यों कर रहा है? जब जलभराव होता है तो उनके दिल्ली, मुंबई और सूरत का क्या होता है, ये भी उनकी तरफ से पूछा गया। क्या कहा कुणाल घोष ने इस मामले पर, जरा सुनिए। जो हुआ क्लाउड ब्रस्ट हुआ कलकत्ता में, रिकॉर्ड रेनफॉल और पहली बार क्लाउड बर्स्ट, तो ये तो एबनॉर्मल सिचुएशन था, रात में हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी के लीडरशिप में ये कॉर्पोरेशन पुलिस जो काम किया, आज ऑलमोस्ट 80% 90% नॉर्मल हो गया है। कुछ इलाका में डिफिकल्टीज है, वहां पर कॉर्पोरेशन काम कर रहे हैं। तो वो सूरत में, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में क्या सिनेरियो, तो वहां पर तो क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। तो भाजपा यहां पर जब दूसरे स्टेट में होता है तब वो प्रे फॉर अमुक, और यहां पर वो मैलाइन करने के लिए ये इतना जल्दी ये वाटर लॉगिंग वो खत्म हो गया, ये तो अच्छा काम किया है। और जो एक्सीडेंट केस था उसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी का जो कंपनी है, गवर्नमेंट उसके साथ कम्युनिकेट किया, जो मैसेज देना था वो दे दिया। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो आपने देखी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, ये जल भराव, अभी तक वहां से पानी खत्म नहीं हो पाया है। अभी तक वो बारिश का पानी से सड़कें लबालब हैं, पूजा पंडाल डूबे हुए हैं और इस तरीके के हालात महज 24 घंटे की बारिश में राजधानी कोलकाता में बन चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी है यानी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी सरकार की। वो सब पल्ला झाड़ रहे हैं, वो यूपी बिहार पर दोष मढ़ रहे हैं, वो विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है, आखिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये दरअसल तय नहीं हो पा रहा है। और जाहिर तौर पर यह बेहद शर्मनाक तस्वीर है कि किस तरीके से ममता बनर्जी अगर पूजा पंडाल का उद्घाटन करने के लिए पहुंची तो क्या उन्हें संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए थी? यही सवाल है जो सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जो हुआ क्लाउड ब्रस्ट हुआ कलकत्ता में, रिकॉर्ड रेनफॉल और पहली बार क्लाउड बर्स्ट, तो ये तो एबनॉर्मल सिचुएशन था, रात में हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी के लीडरशिप में ये कॉर्पोरेशन पुलिस जो काम किया, आज ऑलमोस्ट 80% 90% नॉर्मल हो गया है। कुछ इलाका में डिफिकल्टीज है, वहां पर कॉर्पोरेशन काम कर रहे हैं।